की जय। परमहंस भगवान नरसिंह महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवा नृपभेष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिभूता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुरुच्यते सुर ईशपितराजलक्ष्मी धर्मेष्ट्यार्यवर्चसो यदगादरण्यम् मायामृगं दैते स्थितमन्मधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरनाभा पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोष्ठात् पूर्णयन्दशुन्दरमुखात् दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णप्रदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणश्रमरेकभवात् पित्तौ कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पितरा पुरब्धार्थो विदितो पुरुषोत्तमो मां मोदितं निजां मायां ततानं जनमोहिनी। भगवान शिव के चरणारविंद में शक्ति की कृपा से भगवान की कथा जो ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण जगत के नियंता हैं, जिनकी कृपा पात्रता पाने के लिए समस्त ऋषि महर्षि देवता लालायित रहते हैं, उन भगवान की आनंदमयी कथा का आज षष्ठम दिवस। आज की कथा भगवान को राजसी योग प्रदान करती है, राजस क्षेत्र की ओर ले जाती है। भगवान बाल्याल अवस्था को पूर्ण करते हुए पौगंडावस्था में प्रवेश करके राजा बनते हैं। जीव के जीवन में प्रातः काल बेला होती है बाल्यावस्था, फिर इसके बाद मध्याह्न अवस्था यानी जवानी, और सूर्य जब अस्त अंचल की ओर जाता है तो बुढ़ापे की अवस्था मानी जाती है। यानी कि भगवान हमारे पौगंडावस्था में प्रवेश करते हैं। जैसे ही गिरिराज जी को भगवान ने उठाया वैसे ही भगवान 7 वर्ष को पूरा करते हैं और पौगंडावस्था यानी युवा अवस्था में भगवान का प्रवेश होता है। यह विशेष सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित के सामने रखा। अवस्था वास्तव में संसार और जीव की होती है, अवस्था भगवान की नहीं होती है। भगवान की तो केवल व्यवस्था होती है। जीव जो होता है वो अवस्था का धनी है, इसलिए जीव है, और भगवान सांसारिक व्यवस्था के द्योतक हैं। तो
संसार की व्यवस्था और संसार को चलाने के लिए भगवान जिस प्रकार की लीला करते हैं कि संसार इस प्रकार से चलता है और संसार को चलाने का ये तरीका है, वो भगवान की व्यवस्था ही उनकी अवस्था कहलाती है। क्योंकि भगवान 125 वर्ष पूर्ण करते हैं, 126वें वर्ष भगवान श्रीमन नारायण धराधाम को छोड़ करके परम धाम की यात्रा करते हैं। इस बीच में भगवान के सिर के या शरीर के एक भी बाल पके हुए नहीं, जबकि भगवान के 1 करोड़ यदुवंशी उनके लड़के बच्चे नाती पोते सब बुढ़े हो गए थे, लेकिन भगवान ज्यों का त्यों रहे। इसलिए सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की अवस्था नहीं है, संसार की व्यवस्था ही भगवान की अवस्था है। ऐसे भगवान का चरित्र है। भगवान श्रीमन नारायण की लीला में सुखदेव स्वामी जी ने बहुत सारे विषय बताए। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। यूं कहें कि गिरिराज जी अपने आप को धन्य बनाने के लिए भगवान के हाथों पे आ गया। ये गिरिराज जी कौन? कहते हैं गिरिराज जी भगवान के ही हृदय स्वरूप है। हृदय स्वरूप भगवान के गिरिराज जी। गोलोक धाम में गर्भ संहिता में आता है कि भगवान ने भगवती मैया से कहा कि राधा जी, हम चाहते हैं कि मृत्यु लोक में जाके हम कुछ लीलाएं करें, तो आप धराधाम पे चलें लीला करने के लिए। भगवती मैया राधा जी ने कहा, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगी कन्हैया जहां निधि वन ना हो, वृंदावन ना हो, गिरिराज जी ना हो, यमुना जी ना बहती हो, ऐसे जगह पर मैं जाकर के कोई लीला करने को आपके साथ तैयार नहीं। जब इस प्रकार का विषय भगवती राधा जी ने कहा तो बात करते करते ही भगवान के हृदय से एक प्रकाश पुंज निकला और गोलोक धाम से धरती पे गिर पड़ा। और धरती पे गिरा, कहते हैं वही प्रकाश पुंज गिरिराज जी हो गए। उन्हीं का गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने वर्णित किया कि वही प्रकाश पुंज गिरिराज जी के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। लेकिन सलमली द्वीप में सलमली महाराज, सलमली एक पर्वत है, उनके पुत्र के रूप में गिरिराज जी का जन्म हुआ जब इस धरती पे आए। और महात्मा कहते हैं पुलस्त सलमली द्वीप में तप करने के लिए गए। जब सलमली द्वीप में तप करने के लिए पुलस्त जी गए तो गिरिराज जी छोटे थे और पुलस्त जी की बड़ी सेवा की। वही पुलस्त जो रावण के पूर्वज है। अब रावण ने ही पर्वत नहीं उठाया, शास्त्र कहता है कि इसके पूर्वजों की प्रवृत्ति ही थी पर्वत उठाने की। जैसे जिसके पूर्वजों के कुछ गुण होते हैं तभी तो उनके परिवार के लोग वो काम करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी नए व्यक्ति से कोई काम शुरू होता है। पूर्वजों का आशीर्वाद बाढ़े पूत पिता के धर्मण, ये जो शब्द कहा गया तो इसका मतलब यह है कि पूर्वज में आपके गुण होंगे, पूर्वज कोई न कोई होगा जो उस गुण से संपन्न होगा, जिससे कि हमारे गुण ट्रांसप्लांट होते हैं, हमारे अंदर पैदा होते हैं, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है, नहीं तो ऐसा होता नहीं। तो शास्त्र कहता है कि पुलस्त महाराज सलमली द्वीप में तप करने गए और जब चलने लगे वहां से तो सलमली महाराज ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? तो पुलस्त जी ने कहा, मेरी इच्छा ये है, सही मानो कि ये जो तुम्हारे पुत्र हैं गिरि जी, तो इनको तुम हमको दे दो। बोलिए जय श्री कृष्ण। बोले क्या कहेंगे आप? बोले मैं इनको नहीं दे सकता, हमारा इकलौता पुत्र है, हम इसको नहीं देंगे। तो पुलस्त जी ने कहा, मैं इनको ले जाऊंगा और काशी में इनको स्थापित करूंगा और वहीं पर इनको पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाऊंगा, जो पर्वतों के राजा बन जाएंगे आगे चल के। पहले पर्वतों के पंख हुआ करते थे, पर्वत उड़ते थे, लेकिन
परिस्थिति ये हुई कि एक बार इंद्र महाराज नाराज हुए पर्वतों के ऊपर और अपने वज्र से सारे पर्वतों का पर काट दिया। तब से जो जहां गिरे वही पर स्थापित है। महात्मा पुलस्त जी ने जब मांग की तो सलमली जी मना नहीं कर सके। अगर वो मना करते हैं तो ये श्राप दे देंगे। सलमली का एक नाम है द्रोणगिरी। द्रोणगिरी के नाम से भी उनको जाना जाता है, माने द्रोणगिरी के पुत्र हैं हमारे गिरिराज। सलमली इसलिए कि सलमली द्वीप हो गया उनके नाम से पूरा, और उनका मूल नाम द्रोणगिरी। तो उनने मना नहीं किया, पुलस्त जी को दे दिया, बोले ले जाइए। अब जब लेके चलने लगे तो कहते हैं कि द्रोणगिरी ने सोचा कि ज्यादा दूर चला जाएगा, कहाँ सलमली द्वीप जो है और कहाँ जो है काशी बहुत दूर हो जाएगा, कभी मिलने की इच्छा हुई तो कैसे जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा महाराज एक शर्त है, आप गिरिराज जी को अगर कहीं रास्ते में रख देंगे वहां से गिरिराज जी उठेंगे नहीं, ये शर्त है। बोले ठीक है, कहीं नहीं रखेंगे। आप सलमली द्वीप अपने भारत देश के उस छोर में और काशी इस छोर में, दोनों पश्चिम और पूरब की दिशा का अंतर है। चल पड़े। परिस्थितियां ये होती हैं कि जैसे ही हरिद्वार के बाद वृंदावन के क्षेत्र में गिरिराज जी को लेके पुलस्त जी पहुंचे तो गिरिराज जी को याद आया कि ये तो वृंदावन है और यहीं पर भगवान केशव की लीलाएं होनी है और यहीं पे निधि वन है, और जहां वृंदावन और निधि वन रहते हैं वही मेरे रहने की जगह है, कोई काशी मेरे रहने की जगह है नहीं। तो गिरिराज जी ने अपने शरीर का वजन बढ़ा लिया। वजन बढ़ाया तो पुलस्त जी उनके वजन से दबने लगे। तो महात्मा पुलस्त ने पूछा क्यों गिरिराज, क्या बात है, तुम्हारा वजन क्यों बढ़ गया। तो महात्मा गिरी ने कहा वजन बढ़ने का एक कारण है। वजन इसलिए बढ़ गया कि आप जब लेकर के जहां से चले हैं वहां से कहीं विश्राम तो किए नहीं, तो भाई हम अपनी सुविधा के अनुसार कहीं लवशन का दीर्घशन का इत्यादि न आपने किया न हमको करने दिया। तो महाराज आप भी थोड़ा सा विश्राम कर लें तो हमारा वजन कम लग गया। अपनी बातों में पुलस्त जी को कहते हैं फंसा लिया गिरिराज जी। तो गिरिराज जी की बातों में पुलस्त जी उलझ गए और भूल गए कि इनको जमीन में नहीं रखना है। शर्त तो ये जमीन में नहीं रखना, और धोखे से बात करते करते गिरिराज जी को हाथों से निकाल उठा करके उन्होंने रख दिया कहा जमीन, और वो जमीन कोई और नहीं जहां आज वो भगवान गिरिराज जी उठाए थे वही गिरिराज जी वहां रखा। जैसे रखा तो याद आया कि अरे इनको तो नीचे रखना ही नहीं था, शर्त ये थी कि रखेंगे वही रह जाएंगे। तो पुलस्त जी लगे उठाने। तो गिरिराज जी ने कहा कि शर्त के मुताबिक हे महात्मा अब आप हमको नहीं उठा सकते, अब हम यहीं रहेंगे। पुलस्त जी को बड़ा क्रोध आया और पुलस्त जी ने कहा कि आपने हमारे साथ छल किया, बातों में फंसा करके, और आप यहाँ रुक गए इस वन में, तो मैं श्राप देता हूं कि आप रोज एक तिल घटोगे और जिस दिन आप धरती के बराबर आ जाओगे दुनिया में प्रलय आ जाएगा। बोलिए जैसे, यानी गिरिराज जी एक तिल रोज घटते हैं। वहां जाकर के कभी आप अंदाजा करिए, 2-4 दिन रुकने का मौका मिले तो किसी पत्थर को देखिए, ये पत्थर आप उठा करके गिरिराज जी से रख दीजिए अपने देखने के लिए, वो दूसरे दिन एक तिल कम मिलेगा, विकसा हुआ मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति शास्त्रों में वर्णित है। कई बार शास्त्रों की जो बातें होती हैं हमको आपको बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं। हमें आपको लगता है कि भाई ये सत्य है कि नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार का समावेश होता है। एक बार हम जब शुरू में गए ओंकारेश्वर, तो ओंकारेश्वर गए तो वहां ओंकारेश्वर के इधर ममलेश्वर है और उधर ओंकारेश्वर है, बीच में नर्मदा जी। तो जब गए तो हम बड़ी शंका में पड़ गए। हमने कहा भाई ये ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, शिव पुराण में तो वर्णन है कि ममलेश्वर से ओंकारेश्वर की दूरी 450 कोस योजन की है, और ये तो 4.5 फरलांग में है। भाई नदी पार किया उधर। बड़ी शंका, हमने कहा कि लगता है ग्रंथ में गलत लिखा है।
तो फिर हम उस दिन रुक गए रात में एक गणेशानंद महाराज जी के आश्रम में। वहां रुके तो रात में चर्चा हुई। अब संतों से सब ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तविकता क्या है। तो महात्मा जी वृद्ध थे, लगभग 70-80 साल की आयु। हमने भोजन किया, फिर हम लोग सब बैठे थे। तो महाराज जी से हमने पूछा, महाराज जी शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि ममलेश्वर से ओंकारेश्वर की दूरी 450 कोस योजन की है, और ममलेश्वर जी और ओंकारेश्वर जी इतना अंतर में, तो वो गड़बड़ है कि यहाँ कुछ गलती है? बोले न तो वो गड़बड़ है और ना यहाँ गड़बड़ है। बोले दोनों सही है। हमने कहा कैसे? बोले सुबह बताओ। सुबह हुई, सुबह जब नर्मदा जी में नहाने गए तो उन्होंने कहा आचार्य जी देखो आप इधर नर्मदा जी को। हमने कहा हाँ। बोले ये जो पुल बना है तो देखो आप इस पुल के नीचे पावा है क्या? मैंने कहा नहीं, ओंकारेश्वर के उसमें जाएंगे आप तो पावा नहीं है। इतनी छोटी वहां पर वो जगह है कि वहां बस पुल ऐसे सीधा सीधा उस पार से इस पार बना। तो बोले इसका पावा न बनने का प्रमाण है कि यहाँ पर नर्मदा जी की गहराई 450 कोस हो जाएगी। देखिए संतों से प्रमाण। बोले इसलिए ममलेश्वर अगर आपको पैदल जाना है, अगर ये पुल ना बनी हो तो आप ऐसे 450 कोस योजन पार करके उनके पास पहुंचोगे। ये लिखा है ग्रंथ। हमने कहा ये प्रमाण है। तो शास्त्रों में कई बार अपने को लगता है अतिशयोक्त है, पर खोजे तो यथार्थ प्राप्त हो जाता है भगवान का ये चिंतन। ऐसे ही गिरिराज जी का रहस्य है। तो वो गिरिराज जी हैं जिनको भगवान ने अपने हाथों में उठा करके और वहां जिन पुलस्त के द्वारा जो स्थापित किए हुए हैं, कई प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। अब पानी बरसने का विषय कि भाई वर्षा हुई, 7 दिन तक संवर्तक मेघ बरसे, एक बूंद भी धरती पे नहीं गिरा, सब जगह धूल उड़ रही है, ऐसा लिखा है। वो पानी कहाँ गया? प्रश्न ये उठता है कि वो संवर्तक जब प्रलय आता है दुनिया में तो संवर्तक बरसना शुरू करते हैं और सारी दुनिया को अपनी आगोश में डुबा देते हैं। उन संवर्तक मेघों का ऐसा क्या है कि एक बूंद भी पानी नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण की लीला में अगर हम आप जाते हैं तो कहते हैं कि जब भगवान ने गिरिराज उठाया तो सुदर्शन चक्र ऊपर चलने लगे और पानी बरसता है और उसके ऊपर पड़ता है और वो छन छन करके जल करके पानी बाहर चला जाता है, जल जाता है जैसे तवा में पानी गिरे। परंतु सत्य ये नहीं है। कारण ये कि भगवान को सुदर्शन चक्र अभी प्राप्त ही नहीं है। सुदर्शन चक्र तो जब अभी वो कंस का संहार करेंगे और संहार करने के बाद भगवान श्रीमन नारायण जब गुरुकुल पढ़ने जाएंगे तो गुरुकुल में सांदीपन के यहाँ परशुराम जी के द्वारा उनको सुदर्शन चक्र प्राप्त होगा। फिर ये चक्र कहां से आएगा? तो कह सकते हैं कि भाई भगवान तो भगवान है, वो कुछ करने में सामर्थ्यवान है। परंतु यहाँ गर्ग संहिता में अलग कथा है। वर्णित होता है कि भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया, गिरिराज जी को उठाने के बाद या पहले कहिए भगवान गिरिराज जी के ऊपर गए और ऊपर जाकर के एक महात्मा वहां पर बैठे हुए जिनका नाम है अगस्त। अगस्त नाम के ऋषि, जैसा कि आप जानते हैं तुलसी बाबा लिखते हैं उदित अगस्त पंथ जल सोसा, यानी कि अगस्त जी महाराज ऊपर बैठे हैं गिरिराज जी। ये कहां से आ गए? राम जी के समय से अगस्त जी वहां विराजमान है, यानी कि त्रेता युग से। त्रेता युग में भगवती सीता एकादशी का व्रत करती थी, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराती थी। अब वो जो भी ब्राह्मण बुलाए वह निश्चित रूप से तिवनी गांव का हुआ करता था, खाया पिया रहता था। तो उनके यहाँ खाए नहीं जाए तो एक रोटी खा के चला आए, ज्यादा खाए तो परिस्थिति क्या बनी कि भगवती मैया सीता ने राम जी से कहा कि प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाइए जो कम से कम आए तो 2-4 कटोरी खीर तो खा के जाए। अरे हम 56 भोग बनाते हैं और वो आता है और रोटी खा के चला जाता है, हमारी मेहनत बेकार चली जाती है, कुछ खाता पीता नहीं। भगवान ने कहा ऐसा है? बोले हाँ। अब अगली एकादशी जब आई तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने
अगस्त ऋषि का आवाहन कर दिया। अब अगस्त ऋषि ऐसे ऋषि हैं कि कहते हैं एक बार देवासुर संग्राम में असुर समुद्र में छुप गए। अब जब समुद्र में छुप गए तो देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा महाराज हमारी मदद करिए। तो अगस्त ऋषि ने 3 आचमन 7 समुद्र का जल पी लिया, केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः कर लिया और सारा समुद्र खाली हो गया। तो देवताओं ने असुरों को मारा। फिर कहा महाराज आप समुद्र का जल छोड़ दीजिए। बोले कोई खाने पीने के बाद छोड़ता है, भला तुम भी गजब करते हो, तो पी लिए अब क्या छोड़ना। तो ब्रह्मा जी मक्खी बन के अगस्त के नाक में घुसे और जैसे घुसे तो उनको छींक आई, तो उनके छींक से 3 बूंद पानी बना वो समुद्र हो गया, वो खारा है। ऐसा तक चिंतन मिलता है, कथाएं हैं, हरिहर कथा अनंता देखी भगवान। तो अगस्त महाराज को भगवान ने बुला दिया। अब सीता मैया ने देखा ये तो हजारों हजार साल का बूढ़ा ऋषि चलने में डगमगा रहा है, हड्डी पत्तियां दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है 206 हड्डी बाहर आ जाएंगी। दूसरे तो कुछ मोटे तगड़े आते थे, ये तो अत्यंत जीर्ण शीर्ण आ गया। 1-2 रोटी खाते थे तो लगता है एक निवाले में ही काम हो जाएगा। ये बेचारी मैया भगवती सीता सोच रही है। अब भगवान ने बुलवाया, भगवान से मुलाकात हुई। द्वादशी का दिन भोजन की तैयारी, भगवती मैया ने उनका पूजन किया। भगवान की तरफ देखा कि कैसा ब्राह्मण बुला दिया। भगवान ने कहा थोड़ा जिमाओ तो सही पता चलेगा। अब वो ब्राह्मण देवता बैठे, बोले आप प्रसाद लेंगे? बोले नहीं हम तो स्वल्पाहार से शुरुआत करते हैं, स्वल्पाहार पहले दीजिए जो नियम है। अब बाबा बैठ गए स्वल्पाहार में। तो स्वल्पाहार में राजा महाराजा राघवेंद्र सरकार के यहाँ क्या कमी, बढ़िया थाल में 56 कटोरियां लगा करके स्वल्पाहार तैयार करके लाया गया। अब बाबा ने कहा तुलसी पत्ता इत्यादि जो आप भोग लगाते सब लगा दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। उन्होंने भोग लगा दिया, जल दे घुमाया। बाबा ने कहा एक बड़ी थाल लाइए। थाल लाए तो छोटी छोटी कटोरियों को बड़े थाल में डाल दिया, उनको मिला दिया। अब लगे मैया जब तक अंदर गई कि कुछ लेकर के आए तब तक ये थाली खाली मिली। भैया ने कहा कहाँ गया? बोले आप जब तक आए तब तक हमने पा लिया। बोले और? तो बोले हाँ अब तो आने दीजिए। अब हो गया, अब शुरू कर दिया बाबा ने। अब शुरू है। माता जी सुबह से शुरू की उनको स्वल्पाहार देना। दोपहर हो गई, जब भी अंदर जाएं और कुछ लेके आए बाबा से पूछे कि और? बोले अब आने दीजिए। अब वो चल रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। माता जी परेशान तो होने लगी है। दूसरा दिन जब लग गया तो कहते हैं कि उन्होंने अन्नपूर्णा जी का आवाहन कर लिया, हलवाई के रूप में गणेश जी को बुला लिया, सारे जन सहयोगियों को बुला लिया। बाबा के पास जाएं और जब पूछें कि बाबा और? तो बोले बस चल रहा है, आने दीजिए। वो मरे न करे। कहते हैं कि एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी से लेकर के अगली एकादशी आ गई। कल अगली एकादशी होने वाली है। माता जी जब परेशान हो गई, बाबा से जब भी पूछे कि कुछ और? तो बोले बस आने दीजिए, अभी तो शुरू हुआ है। तो राम जी के पास जाके हाथ जोड़ के भगवती सीता मैया ने कहा प्रभु कैसा ब्राह्मण बुला दिया कि ये जब भी पूछो कि और चाहिए तो कहते बस आने दीजिए, अभी तो शुरू हुआ है। अरे भगवान ने पूछा तुम संतुष्ट हुई कि नहीं? तुम्हारे मन में संतोष हो गया ना कि हम ब्राह्मण देवता को खिलाते? तुम बताओ, उस ब्राह्मण की चिंता मत करो। बोले नहीं मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। बोले तो फिर एक काम करो। भगवान ने क्या किया, एक तुलसी का पत्ता लड्डू में रख करके मैया को दिया। बोले ले और ले जाओ अगस्त जी को खिला देना। अगस्त जी को वो लड्डू तुलसी के पत्ते के साथ भगवती मैया सीता ले गई और जैसे ही पवाया तो अगस्त जी ने डकार मार, बोले अब सीताराम हो गया, अब जल पिलाइए। तो राम जी महाराज उसी समय वहां पर पहुंचे और उन्हें हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कुछ सेवा हमारे लिए भी छोड़ के रखिए। तो अगस्त जी ने कहा प्रभु आप आदेश करें, आपको क्या सेवा? बोले भोजन हमारी धर्म पत्नी ने करवाया, पर निवेदन ये है कि पानी मैं पिलाऊंगा। अगस्त जी ने कहा बिल्कुल कोई समस्या नहीं। और बोले प्रभु जब तक मैं आपके पीने की पानी की व्यवस्था करूं, क्योंकि आपके लिए 1-2 लोटा पानी से काम नहीं होने वाला,
तो जब तक आप पानी पीने की तैयारी मैं आपको पिलाऊं, तब तक आप कृपा करके सामने देखिए, वो गिरिराज जी दिखाई दे रहे हैं ना, वहां विराजमान हो जाए। अयोध्या से गिरिराज जी मानो ऐसा लगे कि जैसे त्यूनी से पिपरवार भगवान को ऐसा दिखाए। बोले वो जो गिरिराज जी दिख रहे हैं ना वृंदावन में, तो आप वहां विराजमान हो जाएं और वहां विराजमान होकर के बैठे, मैं तब तक पानी की व्यवस्था कर लेता हूँ। अब ऋषि महात्माओं के लिए 1-2 युग माने खिलवाड़, उनको क्या फर्क पड़ता है, 1-2 युग 4 युग तक वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। युग युगांतर यस्य योगानाम तस्य ऋषि, जो युग युगांतर के भावों को धारण करता है वो ऋषि कहलाता है। कहते हैं 1 युग बीत गया और पानी पीने की आस में बैठे हुए हमारे अगस्त्य जी। और आज समझ लीजिए जब भगवान के साथ में इंद्र का कोप होता है, भगवान गए और वहां पर राम रूप में सामने बाबा को प्रणाम किया कि आपको प्रणाम करता हूं। अगस्त्य जी ने कहा हो गई व्यवस्था पानी की? बोले हो गई, बिल्कुल हो गई। बोले ठीक है, कहां चलना है? बोले महाराज चलना कहीं नहीं है, बस पानी की धार शुरू होगी, आप तो पान करिए। अगस्त महाराज ने मुंह खोल लिया और शास्त्र कहता है आकाश मार्ग से संवर्तका नाम मेघा, वो मेघ संवर्तक मेघ की जो मोटाई का वर्णन है, संख्या का वर्णन है, तो जब दुनिया में प्रलय आता है तो कैसे आता है, बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करें। 12 सूर्य होते हैं, वो उदित हो जाते हैं, सारी दुनिया जल की भस्म हो जाती है। फिर 49 हवाएं होती हैं, वो चलती हैं तो सारी दुनिया को धूल को बराबर कर देती है। चले मरुत 49, वो 49 हवाएं दुनिया को बराबर कर देती है। एक सूर्य इतना तपता है गर्मी में, 12 सूर्य एक साथ उदित हो जाए, सारी दुनिया नष्ट हो जाती है। फिर भगवान की 149 मूसलाधार बारिश होती है, जिनको संवर्तक कहा गया, 149, और एक धारा की मोटाई 1000 हाथी के सूंड के बराबर होती है। कितनी मोटी धारा? 1000 हाथी के सूंड को जोड़ दीजिए, उतनी मोटी एक धारा होती है। और ऐसी 149 धाराएं आकाश मार्ग से एक साथ गिरती हैं इस धरती पर, 7 दिन और 7 रात, वही संवर्तक कहलाता है। ये संवर्तक ब्रजमंडल का विनाश करने आया है और उतनी धारा एक साथ प्रवाहित कर रहा है। भगवान की माया देखिए और हमारे उन ऋषियों को देखिए जिनकी हम संतानें हैं। हम लोग जिनके संतान हैं, उन ऋषियों का अस्तित्व देखिए, उनकी ताकत, उनकी क्षमता देखिए कि जो धारा सारी दुनिया को मिटाने की क्षमता रखती है, वह उन ऋषि के मुखमंडल में जाकर के विलुप्त हो जाती है। सूखा का सूखा रह गया पूरा ब्रजमंडल। 7वें दिन इंद्र आया, देखा तो संवर्तक थक चुका है, उसका पानी खत्म हो चुका है। इंद्र से कहा मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ब्रजमंडल में एक बूंद पानी नहीं दिख रहा महाराज, और ये एक महात्मा मुंह खोले बैठा है, मेरी सारी धारा उसके मुंह में जाती है और स्वाहा हो जाती है। इंद्र आया, उसके मान का मर्दन भगवान की लीला में हुआ। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, स्तुति की, भगवान से पूछता है महाराज और तो सब समझ में आया, मेरे द्वारा बरसाया गया पानी कहाँ गया? भगवान ने कहा चलो दर्शन कराते हैं। अगस्त जी के पास गए, अगस्त जी अभी भी मुंह खोले बैठे। भगवान ने कहा प्रभु अब हमारी सीमा समाप्त हो गई, आपका जल जितना था हमने आपको पिला दिया, हमारा कर्जा क्षमा करिए। अगस्त जी महाराज भगवान पे प्रसन्न हुए। हरि की लीला हरि जाने और न जाने कोई, वही अगस्त है, वही कृष्ण है, उनकी माया को कोई समझ नहीं सकता है। ऐसे भगवान की लीला। कभी आप गिरिराज जी जाएंगे परिक्रमा करने तो आप ऊपर देखेंगे अगस्त जी का आश्रम है गिरिराज।